आइए इस शक्ल पर गौर करते हैं कि ये शक्ल दो शुआओं से मिलकर बनी है, शुआ ओ क्यू और शुआ ओ पी, और इसका दरमियानी हिस्सा ये जाविया कहलाता है और उसमें नुक्ता ओ इसका रास कहलाता है। और जाविये के ये बाजू कहलाते हैं। ओ क्यू एक बाजू है, ओ पी एक बाजू है, जो शुआ है शुआ कहलाता है। इस जाविये वाली शक्ल में मज़ीद कुछ नुक़ात दिए गए हैं। इन नुक़ात को देखना है कि ये कहाँ पर हैं। नुक़्ता एक्स जो है ये शक्ल के अंदर यानी जाविये के अंदर अंदरूनी हिस्से में है, और नुक़्ता वाई देखेंगे तो ये जाविये के बैरूनी हिस्से में यानी बाहर के हिस्से में है, और नुक़्ता जेड जो है ये जाविये के बैरूनी हिस्से में है, और नुक़्ता यस ये बिल्कुल शक्ल पर है। यानी यहाँ पर इस शक्ल में तीन किस्म के नुक़्ते दिए गए हैं। एक नुक़्ता अंदरूनी यानी बैरूनी हिस्से में मौजूद है, यानी अंदरूनी हिस्से में मौजूद है, और एक नुक़्ता बैरूनी हिस्से में मौजूद है। ये नुक़्ता भी बैरूनी हिस्से में मौजूद है, और ये नुक़्ता शक्ल पर मौजूद है। अब आइए इस शक्ल पर गौर करते हैं। ये शक्ल दो ख़त से बनी हुई शक्ल है जो एक दूसरे को ख़ता करते हैं नुक़्ता ओ पर, जिससे चार जाविये बनते हैं। एक जाविया ये हिस्सा है जिसको COD कहा जाता है। एक जाविया ये है जिसको AOD जाविया कहा जाता है, और एक जाविया ये है जिसको हम AOB जाविया AOB कहा जाता है, और एक जाविया चौथा जाविया ये है जिसको हम जाविया BOC कहेंगे। इन जावियों को हम लिखकर देखेंगे। अब इस शक्ल से बनने वाले जाविये, रास और बाजू पर गौर करेंगे। इस शक्ल पर चार जाविये बनते हैं, AOB, BOC, COD और DOA। पहला जाविया AOB है। जाविया AOB में O रास है, वो रास है, और बाजू जाविया AOB के बाजू OA और OB, OA और OB, इन दो बाजुओं से मिलकर जाविया AOB बनता है। इस जाविये को हम जाविया BOAB लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी BOC लिखा गया है, इसको भी COB लिखा जा सकता है। इसमें जाविया COD लिखा गया है, इस जाविये में DOC भी लिखा जा सकता है, इसी तरह इसको भी। लिहाजा ये पहला जाविया, उसमें रास O है और बाजू OAOB है। इसी तरह दूसरा जाविया है BOC, इसका रास O है और इसके बाजू OB और OC है, OB और OC है। इस तरह तीसरा जाविया है COD, और इसका रास O है और इसका बाजू OC और OD है। इसी तरह चौथा जाविया भी है। दो अशकाल पर गौर करेंगे। एक ख़त है PQ और दूसरा है RS। ये दो ख़त हैं। क्या इन खतूत में कोई मुश्तरक नुक़्ता नज़र आता है? नहीं, बिल्कुल ये दो खतूत अलग अलग मुक़ाम पर हैं, इनमें कोई मुश्तरक नुक़्ता नहीं है। तो इन खतूत को क्या कहा जा सकता है? इन खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहेंगे, यानी जिनमें कोई मुश्तरक नुक़्ता ना हो, इनको मुतवाज़ी खतूत कहेंगे, क्योंकि ये अगर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अपने ही लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं भी एक दूसरे से ख़ता नहीं होंगे। तो लिहाजा इनको मुतवाज़ी खतूत कहेंगे और गैर खाते खतूत भी कहते हैं।
اور ایک شکل یہ ہے، شکل نمبر 2. اس میں دیکھیں گے کہ دو خطوط ہیں جو ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں نقطہ او پر. پی کیو آر ایس، خط پی کیو اور خط آر ایس نقطہ او پر ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں. اس خط میں، ان خطوط میں ایک مشترک نقطہ ہے اور نقطہ ہے او. نقطہ او ان دو خطوط کا مشترک نقطہ ہے، تو ان خطوط کو ہم خاط خطوط کہیں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو نقطہ او پر خطا کرتے ہیں. اب بتلائیے کہ اس ایک نقطے سے یہاں پر دو خطوط گزر رہے ہیں. کیا اس نقطے سے اور مزید خط گزر سکتے ہیں؟ ہاں، گزر سکتے ہیں. اس طرح ایک نقطے سے کئی خطوط کو گزارا جا سکتا ہے. جب 3 یا زائد خطوط ایک ہی نقطہ پر خطا کرتے ہیں، جب ایک نقطے پر 3 یا زائد خطوط ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں ایک ہی نقطے پر، تو انہیں متراکس خطوط کہا جاتا ہے. متراکس خطوط کہا جاتا ہے، یعنی 3 یا اس سے زائد خطوط ایک نقطے پر خطا کرتے ہیں، اور اس نقطے کو نقطہ تراکس کہتے ہیں. جس پر یہ ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں، 3 یا 3 سے زائد خطوط نقطہ او پر یہاں پر خطا کر رہے ہیں، اس کو نقطہ تراکس کہتے ہیں. نقطہ تراکس کہتے ہیں. اب اس شکل پر غور کیجیے. یہاں پر دو نقطے ہیں، نقطہ اے اور نقطہ بی. ان دو نقاط سے ایک خط گزر رہا ہے. ہم پچھلی شکل میں دیکھیں کہ ایک نقطے سے کئی خطوط کو گزارا جا سکتا ہے، لامتناہی خطوط کو ایک نقطے سے گزارا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم دو نقطے لگاتے ہیں تو دو نقاط سے کتنے خطوط گزارے جا سکتے ہیں؟ دو نقاط سے صرف ایک ہی خط گزر سکتا ہے. ایک سے زائد خط دو نقاط سے نہیں گزر سکتا.